नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ल्यूसन क्लासेस में। मेरा नाम है नितिन कुमार। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं स्टेट वाइज लेटेस्ट 6 मंथ्स करेंट अफेयर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में बेसिकली हम बात करें तो कौन कौन से राज्य सरकार ने अभी हाल में कौन कौन से स्कीम और कैंपेन चलाए हैं और हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिस के लिए बहुत जानना ज़रूरी है। कौन कौन से राज्य सरकार ने कौन कौन सी कंपनी से, इंटरनेशनल कंपनी से कितने लोन लिए या फिर उनके साथ कौन सा एग्रीमेंट साइन किया, तो ये सब भी जानना दोस्तों हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग आखिर तक सब कुछ जान जाएंगे, जो भी जनवरी से अगस्त तक आपका जो भी हमारे देश में हुआ है, ठीक है। और कौन कौन से हर एक राज्य के बारे में जानेंगे, किस किस राज्य में क्या क्या हुआ है। तो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपको अच्छे से सब कुछ पता चल जाएगा 6 मंथ लेटेस्ट करेंट अफेयर के बारे में, और आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको ऑब्वियसली ऐसे ही याद हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों बता दें, अगर जो लोग नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की बेल आइकन को दबा दो दोस्तों। अगर इसे नहीं दबाओगे तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो कभी भी मैं अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा या फिर हमारा व्हाट्सअप ग्रुप। इसकी दोस्तों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से एक क्लिक पे आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे नोट्स ही नहीं बल्कि साथ ही साथ आपको बुक्स भी मैंने प्रोवाइड की रखी है, जीके नोट्स भी प्रोवाइड की रखी है, हैंड राइटिंग नोट्स या फिर आपके ये ऐसे हार्ड कॉपी उसकी बुक की, तो सब यहाँ पे आपको ई बुक प्रोवाइड की रखी है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसीव बोर्ड टू फॉर्म क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फ्रॉम द IRDA। तो किस राज्य सरकार को IRDA से सफल बीमा फॉर्म बनाने के लिए मॉडल प्राप्त हुआ है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने रिसीव की है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फ्रॉम IRDA से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च क्लीनिंगनेस कैंपेन गंदगी भारत छोड़ो। किस राज्य सरकार ने एक क्लीनिंगनेस स्वच्छता अभियान चलाया है जो कि गंदगी भारत छोड़ो। तो देखिए ये जो है आपको नाम से ही पता चल जा रहा है, गंदगी भारत छोड़ो यानी क्लीनिंगनेस कैंपेन चलाई है। तो ये है हमारी जो राज्य सरकार है मध्य प्रदेश की, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ डिटेल में जानते हैं किसने चलाया। तो देखिए भूपेंद्र सिंह जो है मध्य प्रदेश के अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने ये 15 दिन का कैंपेन चलाया है जो कि 16 अगस्त से 30 अगस्त तक चला था, ठीक है। गंदगी भारत छोड़ो मध्य प्रदेश, ये दोस्तों मध्य प्रदेश के सागर डिस्ट्रिक्ट MP से चलाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट CM लॉन्च 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल ऐप। किस राज्य सरकार ने, किस जो CM है मुख्यमंत्री, उन्होंने 2 सिटीजन सेंट्रिक मोबाइल ऐप दोस्तों लॉन्च किए हैं। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा की सरकार ने दोस्तों ये सेंट्रिक मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, ठीक है। अब कौन कौन सा मोबाइल ऐप है 2, उसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 21 अगस्त को ये दोस्तों लॉन्च किया गया है नवीन पटनायक के द्वारा, जो चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के। और जो पहला ऐप है उनका नाम है अम्मा सहार और दूसरा है स्वच्छता सहार, ठीक है, स्वच्छा सहार, ठीक है। ये हम लोग अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरीज इज इंटरग्रेटेड टू वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना की एकीकृत की है। तो ये दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी, लक्षद्वीप और लद्दाख दोस्तों ये जो है की है, मतलब इंटीग्रेटेड की है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मेजर ध्यानचंद विजय पाठ योजना टू बिल्ड रोड टू 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स हाउस। किस राज्य सरकार ने 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घरों तक सड़क बनवाने के लिए मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है। तो ये दोस्तों आपकी यूपी की जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, जहां आपके CM हैं उनका नाम बता दें योगी आदित्यनाथ, उन्होंने दोस्तों ये 19 इंटरनेशनल जो भी प्लेयर हैं उनके हाउस तक एक रोड बनाएंगे, ठीक है। तो ये योजना को दोस्तों याद रखिएगा, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू द रूल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन विच स्टेट। भारत सरकार ने किस राज्य में प्रशासन के लिए नियम जारी किए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब रूल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन है तो किस में भारत सरकार ने ये रूल करेगा। ठीक है, गुजरात में तो करेगा नहीं, ऑलरेडी सरकार बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भी दोस्तों बनी हुई है। तो बचा क्या, गोवा में भी है, आपकी बीजेपी की सरकार है। तो अब बचा है जम्मू कश्मीर। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी दोस्तों सीएम नहीं है। ठीक है, तो गवर्नर वहाँ पे रूल करते हैं। अभी वो भी बात करेंगे। अभी हाल में चेंज हुए गवर्नर 4 अगस्त को। तो जो पहले गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के मुर्मू जी, अब उनको हटा दिया गया है। तो अभी क्वेश्चन में आएगा आपको कि अभी प्रेजेंट में कौन है। ठीक है, अभी फर्दर हम लोग आगे बात करेंगे, तो पहले इसका आंसर दे दें। तो सी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट पास द रिसोल्यूशन अगेंस्ट द फॉर्म ऑडिशंस। ठीक है, किस राज्य ने कृषि अध्यादेशों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। तो ये का हो जाएगा पंजाब ने। ठीक है, पंजाब सरकार ने ये पारित किया है कृषि के लिए। विच कैबिनेट अप्रूव स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल। किस कैबिनेट ने कौशल विकास विश्वविद्यालय विधेयक को मंजूरी दी है। तो ये आपकी हो जाएगी असम। जो असम की सरकार है वो बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल जारी किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट सीएम इनॉग्रेट्स द स्टेट्स फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा। किस राज्य की सीएम ने सरकार की पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतिशोध का उद्घाटन किया है दोस्तों। तो ये आपकी हो जाएगी केरल सरकार ने इसका उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अब ये फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस क्या है, तो दोस्तों ये है कि अगर जो मछुआरे हैं वो दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी तूफ़ान आते हैं या फिर कभी कभी वो रास्ता भटक जाते हैं, तो उनको इंजरी हो जाते हैं। कभी कभी तूफ़ान आने के कारण उनकी शिप उलट जाती है। ठीक है, घायल हो जाते हैं पूरी तरह से। तो उनको मदद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाई है कि मरीन एम्बुलेंस। ठीक है, ताकि उनको मदद करेगा। कभी भी अगर उनके साथ वो रास्ता भटक जाए या फिर डिस्ट्रेस हो जाए उनके शिप पे, मतलब आग लग जाए या फिर शिप पे बर्डेंट हो, तो उस केस में ये चीज़ मदद करेगी सरकार, केरल सरकार उन मछुआरों को। नेक्स्ट बात करें। ठीक है, देखिए 26 अगस्त को ये दोस्तों चलाया गया है। किसके द्वारा ये बनाया गया है, तो दोस्तों याद रखिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, इसके द्वारा दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है। कितना बनाया गया, तो 3 मरीन, यहाँ पे देखो 3 मरीन एम्बुलेंस बनाया गया है स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट साइन लोन एग्रीमेंट ऑफ 500 मिलियन USD विथ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। किस राज्य सरकार ने एशिया अवसंरचना निवेश बैंक के साथ 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र सरकार ने इस पे दोस्तों एग्रीमेंट साइन किया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन का। ये दोस्तों बेसिकली ये लोन लिए हैं ताकि अपने जो स्टेट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रोड हैं, उसको डेवलप कर सके, इस वजह से ये लोन लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट लॉन्च निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन अभियान फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान शुरू किया है। तो ये दोस्तों आपकी हो जाएगी ऑप्शन डी बी। ठीक है, दिल्ली ने ये दोस्तों अभियान लॉन्च चलाया है सरकार ने कंस्ट्रक्शन वर्करों के लिए, जो भी मजदूर हैं। ठीक है, ताकि उनको रोजगार मिल सके। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है हमारा इन विच स्टेट INS विराट टू बी डिसमेंटल्ड। INS विराट को किस राज्य में विघटित किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में। ठीक है, तो ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। INS विराट दोस्तों बेसिकली बात करें तो ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर नेवल शिप है। ठीक है, जिसको अभी हाल में ही विघटित किया गया है। नेक्स्ट बात है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट टू बी बिल्ड ट्रांसिस्ट होम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रांसिस्ट होम का निर्माण किया है। तो ये आपकी हो जाएगी कर्नाटका सरकार ने। ठीक है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। उन्होंने माइग्रेंट्स वर्करों के लिए एक ट्रांसिस्ट होम तैयार किया है। नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च ए न्यू स्कीम प्रमोशन ऑफ इंटेंसिव एक्वाकल्चर थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 20 एंड 21। ठीक है, तो 2020 से लेकर 2021 तक किस राज्य सरकार ने ये जो जैव फ्लॉक जो ये है एक्वाकल्चर है, यानी प्रौद्योगिकी के परिचय के माध्यम से एक नई योजना
प्रमोशन ऑफ इंटेंसिव एक्वा कल्चर शुरू की है। तो ये आपकी हो जाएगी जो है आपकी उड़ीसा सरकार ने, ठीक है, नवीन पटनायक ने, उन्होंने ये दोस्तों एक ये तो फिशिंग एग्रीकल्चर, ठीक है, बेसिकली बायोफ्लॉक का मतलब वही होता है, ठीक है, बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी जो मतलब जो फिशिंग की खेती करता है, जो मछुआरे होते हैं, ठीक है। आप चाहते हो तो आप भी एक अपने, अगर आपके पास मान लीजिए 2-3 बीघा खेत है तो वहाँ भी आप चाहते हो तो डिगिंग करके वहाँ भी आप मछली पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो उनके लिए दोस्तों मदद के लिए ये स्कीम लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि जो वर्कर हो वो सेल्फ सफिशिएंट बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोखाई जोहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो हमारा नोखाई जोहार फेस्टिवल है दोस्तों, वो किस कौन से राज्य में ये जो फेस्टिवल है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो देखिए उड़ीसा के जो आसपास के जो इलाके हैं जो बॉर्डर से टच करते हैं उससे, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गए हैं, वेस्ट बंगाल हो गए, तो ये सब जो है दोस्तों, यानी ऑप्शन बी जो है, सी जो है करेक्ट आंसर, यानी उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ठीक है, ऑप्शन ए और बी, इन सब में दोस्तों नोखाई जोहार फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइन ए प्लान ऑफ कोऑपरेशन विद इजराइल गवर्नमेंट टू डिसॉल्व वाटर क्राइसिस इन बुंदेलखंड रीजन। किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोगी की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दोस्तों हो जाएगी आपको उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस एग्रीमेंट पे साइन किया है इजराइल के साथ, ताकि वाटर क्राइसिस जो है बुंदेलखंड रीजन में उसको सॉल्व किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन प्रोवाइड टू बी मॉन फॉर सीनियर सिटीजन। किस राज्य पुलिस का एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान साबित होता है दोस्तों। तो ये दोस्तों किया गया है किस राज्य की पुलिस के द्वारा बुजुर्गों के लिए, तो ये आपकी हो जाएगी मध्य प्रदेश, ठीक है। एमपी में दोस्तों ये कैंपेन चलाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, पुलिस एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ताकि सीनियर सिटीजन को मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेट गेट द फर्स्ट रैंक इन द हेल्थ वेलफेयर सेंटर ऑप्शनलाइजेशन। किस राज्य को स्वास्थ्य कल्याण केंद्र संचालन में पहली रैंक मिली है, ठीक है, और फर्स्ट रैंक किसको मिली है, तो वो हो जाएगी आपकी पंजाब को दोस्तों फर्स्ट रैंक मिली है ये हेल्थ वेलफेयर के लिए, चीज़ याद रखिएगा इस चीज़ को। नाउ दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, विच स्टेट सीएम लॉन्च यूपीआई बेस्ड पेमेंट फैसिलिटी इन द विलेज वार्ड सेक्रेटेरिएट्स। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्राम वार्ड सचिवालय में यूपीआई आधारित भुगतान सुविधा की शुरुआत की है, ठीक है। तो ये आपकी ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने विलेज के जो लोग हैं उनके लिए यूपीआई बेस्ड पेमेंट की सुविधा जो है उपलब्ध करवाई है। नेक्स्ट बात करें कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च पढ़ाई त्योहार पारा स्कीम फॉर अ स्कूल स्टूडेंट। किस सरकार ने स्कूल छात्रों के लिए पढ़ाई त्योहार पारा योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपकी हो जाएगी मध्य प्रदेश की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि विच स्टेट सीएम लॉन्च येलो चेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऑन द इंडिपेंडेंस डे 2020। तो स्वतंत्र दिवस के दिन किस राज्य की मुख्यमंत्री ने स्टेट येलो चेन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की लॉन्च की है। तो ये आपकी हो जाएगी दोस्तों नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉन्च की है, ताकि उनकी जो हमारी सरकार हम जो है आत्मनिर्भर बने और जितने भी चाइना के जो प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं उसको बॉयकॉट करें, बेसिकली यही है, इसलिए लॉन्च की थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट रिटेन्स टॉप पोजीशन इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमरूट्स स्कीम। कौन सा एमरूट्स योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान रखता है। तो पहले तो जानते हैं कि एमरूट्स क्या है दोस्तों, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करें कि ऑप्शन सी जो है ये तो करेक्ट आंसर, ठीक है। अब एमरूट के बारे में जानते हैं कि एमरूट बेसिकली है क्या। तो देखिए एमरूट अटल मिशन फॉर रेजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन विथ एम प्रोवाइडिंग बेसिक सिविक्स एमिनिटीज लाइक वाटर सप्लाई, सीवेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, पार्क एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर द स्पेशली फॉर द पुअर डिसएडवांटेज। देखिए ये जो है एमरूट्स, ये है आपकी अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म हो गई। और ये है इसका एम बेसिकली है कि जो अर्बन एरिया में, शहरी एरिया में सीवेज के सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सके, बच्चों के लिए पार्क की भी सुविधा बनाया जाए,
ठीक है, पार्क में अच्छा खासा फैसिलिटी हो, वाटर सप्लाई हो हर घरों में, ठीक है। तो यही बेसिकली ये जो है टॉप पोजीशन पे है, बताना है। ये दोस्तों स्कीम नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू किया गया था 2015 में, ठीक है। तो अभी इस मिशन के तहत कौन सा स्टेट जो है टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, मतलब फर्स्ट रैंक पे है, तो ये है आपकी उड़ीसा, ठीक है। सी, उड़ीसा जो है फर्स्ट रैंक पे है इस मिशन में। नेक्स्ट बात करें कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च कर्म साथी करपाल्पा स्कीम टू प्रोवाइड सॉफ्ट लोन सब्सिडी टू यूथ। किस राज्य सरकार ने युवाओं को शीतल ऋण सब्सिडी प्रदान के लिए सॉफ्ट लोन सल्त प्रकल्प योजना शुरू की है? तो ये आपकी वेस्ट बंगाल की सरकार ने स्टूडेंट के लिए सॉफ्ट लोन सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, ताकि बच्चे जो हैं अपने एडमिशन के लिए वो आसानी से लोन ले सके, एजुकेशन लोन। तो जो है राज्य सरकार, जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, ठीक है, जो ममता बनर्जी जो है सीएम है, तो वो दोस्तों बच्चों को एजुकेशन लोन दे सके। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना रिप्लेसिंग PMFBY टू कंपेन स्टेट्स क्रॉप लॉस ऑफ द फार्मर्स फॉर फर्स्ट ईयर 2021। किस राज्य ने वित्त वर्ष 21-21 के किसानों की, सॉरी यहाँ पे 21 नहीं होगा, यहाँ पे 2021 होगा, ठीक है, यहाँ पे चेंज ध्यान दीजिएगा। अगर PDF में अगर आ गया हो तो ये आपका 2021 है, ठीक है, याद रखिए। तो 2021 के किसानों के सफल नुकसान की जो भरपाई के लिए PMFBY की जगह मुखिया किसान सहाय योजना किस सरकार में, मतलब किस स्टेट में ये शुरू किया गया है? तो ये आपकी हो जाएगी बेसिकली गुजरात ने शुरू की है आपकी PMFBY को हटाकर मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है, ठीक है। अब किसान सहाय योजना से ही लग रहा है कि आपको कि किसानों के लिए मदद के लिए चलाई गई है, ठीक है, ताकि वो अच्छे से एग्रीकल्चर कर सके। अगर कोई भी दिक्कत आती है, जैसे फ्लडिंग वगैरह आती है, तो बहुत सारा लॉस होता है, ठीक है। तो अब ये हाल में ही आई थी, तो उसी के लिए दोस्तों अभी अगस्त में यह योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, विच स्टेट CM अनाउंस टू लॉन्च इंद्रवन मितन योजना टू सपोर्ट फॉरेस्ट डेवलपर्स। किस राज्य के CM ने वनवासियों को समर्थन देने के लिए इंद्रवन मितन योजना की शुरुआत की घोषणा की है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो वनवासी हैं उनके लिए एक योजना दी है, इंद्रवन मिथन योजना, ठीक है, ताकि वहाँ के जो वनवासी हैं, ट्राइबल्स पीपुल हैं, उनको भी मदद मिल सके। नेक्स्ट बात करें, देखिए कुछ जानते हैं यहाँ पे डिटेल में, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो अभी मैंने बताया वही सब है कि इसका मेन है कि अराउंड 9 लाख फैमिलीज फ्रॉम द शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ छत्तीसगढ़ प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि उनको मदद कर सके, जॉब मिल सके। जो ट्राइबल लोग हैं जो फॉरेस्ट के एरिया में रहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर फॉरेस्ट के एरिया में तो ट्राइबल्स लोग ही रहते हैं, तो उन लोगों को भी जॉब मिल सके और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके। तो इस वजह से ये योजना जो है दोस्तों चलाई है। नेक्स्ट बात कर सके, नेक्स्ट है हमारा कि हु टेक्स द ओथ एज ए न्यू लेफ्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखो आ ही गया ना क्वेश्चन, अभी मैंने बात किया था, जो क्वेश्चन हमने 3-4 शायद मैंने पढ़ा था, तो उसके बाद जो आया कि किस राज्य सरकार में जो रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लगाया गया था जम्मू कश्मीर में, तो मैंने बोला था कि अभी हाल में कि जो गवर्नर हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और रिटायर किए हैं, उनकी जगह नए गवर्नमेंट आए हैं, ठीक है, सॉरी नए गवर्नर आए हैं। तो नए गवर्नर का क्या नाम है? तो बेसिकली ये जो है हमारे आपके मनोज सिन्हा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जो पहले थे वो थे आपके एक मिनट, वो थे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है, ये जो थे हमारे पहले थे, और अब जो है ये रिप्लेस स्टार्ट होके अब आ गए मनोज सिन्हा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विच स्टेट अनाउंस ए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। किस राज्य ने नई औद्योगिक नीति 2020 की घोषणा की है? तो क्या पंजाब सरकार ने की है, जम्मू कश्मीर ने की है, मध्य प्रदेश ने की है, या फिर गुजरात ने की है? तो इंडस्ट्री का जितना भी हब देखोगे तो आपको गुजरात में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है इज द करेक्ट आंसर, गुजरात ने की है, ठीक है, न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च मुख्यमंत्री धुप्त उपहार योजना फॉर द
चिल्ड्रेन बिटवीन 1 to 6 ईयर एज। किस राज्य सरकार ने 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की है? तो ये आपकी हो जाएगी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दोस्तों ये जो है 1 से लेकर 6 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये मुख्यमंत्री धूप उपहार योजना लॉन्च की। इसमें दोस्तों जो बच्चे हैं आंगनबाड़ी में जो पढ़ते हैं, गरीब लोग जो हैं आंगनबाड़ी में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको जो है मिल्क पाउडर दिया जाएगा पौष्टिक आहार के लिए, ताकि वो अच्छे से ग्रोथ कर सके और उनका मेंटल प्लस हेल्थ जो है वो भी अच्छा हो। तो इस योजना को दोस्तों हरियाणा में शुरू किया गया है, हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन ए दो करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट टाइम इन द इंडियन ओशन रीजन UNESCO रिकॉग्नाइज्ड 2 कोस्टल विलेज ऑफ विच स्टेट एज ए सुनामी रेडी। हिंद महासागर क्षेत्र में पहली बार यूनेस्को ने सुनामी के रूप में किस राज्य के 2 तटीय गांव को मान्यता दी है? तो देखो अभी हाल में चक्रवाती तूफान आया था, तो बताना है कि कौन से जो राज्य में वो 2 विलेज हैं उनको यूनेस्को ने मतलब सुनामी के लिए बात करें तो मंजूरी दी है, पहली बार तो मान्यता दी है उसके लिए। तो ये है आपका उड़ीसा में जो आया था तूफान, उसके लिए, ठीक है। बेसिकली बात करते हैं कि जो है यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एजेंसी है। इसके हेडक्वार्टर है, बेसिकली इसकी ये प्रमोट करता है दोस्तों, देखो क्या वर्ल्ड पीस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, साइंस, एजुकेशन और कल्चर के लिए दोस्तों ये मैनेज करता है। किसी भी देश में अगर इन सब पे इम्पैक्ट आता है, किसी भी देश में एजुकेशन पे, कल्चर पे, शांति पे बात करें या फिर साइंस पे, तो ये जो है एक एजेंसी है जो सारी कंट्री जो है यूनाइटेड है, और इसमें दोस्तों जो UN में बात करें तो लेके जाते हैं प्रस्ताव और अपने अपने दिक्कतें बताती हैं, जो कि सब लोग मदद करते हैं। तो बेसिकली इसका जो हेड क्वार्टर है आपको ये पेरिस फ्रेंच में है, ठीक है, आपको याद रखिएगा। और जो इसके हेड हैं वो आपके उंद्रे अजोले, ठीक है, उंद्रे अजोले। इसकी कब इसको बनाया गया? तो 16 नवंबर 1945 में इसको लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसको पहली बार बनाया गया था, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बारे में बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी देखो उड़ीसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पार्टनर विथ गूगल इंडिया टू प्रोवाइड लर्निंग टूल्स फॉर स्कूल? कौन सा राज्य स्कूलों के लिए शिक्षक उपकरण प्रदान करने के लिए गूगल भारत के साथ भागीदारी बनने वाला पहला राज्य बना? ठीक है, पार्टनरशिप किया, कौन से राज्य सरकार ने गूगल के साथ पार्टनरशिप किया ताकि प्रोवाइड कर सके लर्निंग टूल्स फॉर स्कूल बच्चों के लिए? तो ये आपकी हो जाएगी महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ ये किया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, महाराष्ट्र सरकार, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, इससे काफ़ी हमें सपोर्ट मिलता है और आगे भी कोई भी इंपॉर्टेंट मैं वीडियो लेके आऊँगा तो आप तक मिलती रहेगी, ठीक है। और अब तो बात करें जो हम बच्चों ने कैंपेन चलाई थी हम सब ने मिल के ट्विटर पर, ठीक है, स्पीक फॉर SSC रिजल्ट डिक्लेरेशन, ठीक है, तो वो दोस्तों जारी रहिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए तो सरकार ने हमारी सुन ली है, उन्होंने बोला कि अक्टूबर तक सभी रिजल्ट जो है SSC थर्ड टायर की आ जाएगी, और जो NTPC रेलवे का जो एग्ज़ाम डेट है उन्होंने भी उसका डेट दे दिया है, ठीक है, 15 दिसंबर तक। अब देखना है आगे कि क्या हमारा रिजल्ट और एग्ज़ाम होता है कि नहीं उस डेट पे। अगर नहीं होता है तो फिर से आवाज़ उठाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए गुड डे।